तो शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई जगह पे एक घर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर घर बना हुआ है और वहाँ पे बाहर हम जोकर को देखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये घर किसी और का नहीं तो जोकर का है। 2 नंबर का जोकर यानी कि द क्लाउन का जोकर। द क्लाउन यानी कि जोकर अंदर आता है और अपनी बीवी को पूछता है कि बच्चा कहाँ पे, यानी कि हमारा बेटा कहाँ पे है। उसके जवाब में उसकी वाइफ जवाब देते हैं कि अभी वो ऊपर पढ़ाई कर रहा है, मैं उसे बुला के लाती हूँ। और इसी जगह पे हम देख सकते हैं कि उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है, लेकिन वो कहती है कि आप खाना खाने के लिए बैठ जाइए, मैं हमारे बेटे को बुला के लाती हूँ खाना खाने के लिए। जैसे उसकी बीवी ऊपर जाती है तो हम देखते कि उसका जो बेटा है, जोकर का जो बेटा है, वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। उसके जवाब में माँ कहती कि चलो खाना खा लो, तो बेटा आने से इनकार कर देता है, कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना। इसके जवाब में उसकी बीवी यानी कि माँ कहती है कि आ जाओ, वरना तुम्हारे डैडी फिर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। आगे हम देखते हैं कि जोकर, उसकी पत्नी और उसका बेटा एक साथ खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि जोकर का बेटा और बीवी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। इसके जवाब में जोकर अपने बेटे को पूछते कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। इसके जवाब में उसकी पत्नी कहती है कि उसे ऑक्टोपस इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा है। इसके जवाब में जोकर एक खराब जोक मारता है और खुद ही हंसने लगता है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो भी अभी हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ द जोकर, द क्लाउन के दिमाग के अंदर चल रहा था, उसका वहम है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इसके जगह पे द क्रिमिनल जोकर यानी कि सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जोकर है, वो उस जगह पे आता है और कहते कि तुम ये क्या कर रहे हो। द क्लाउन जोकर कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो बस खुद से बातें कर रहा हूँ। और उसके सामने द क्लाउन जोकर के सामने जो टेडी बियर और जो एक गुड़िया रखी थी उसको देखते हुए कहते कि तुम क्या खुद से बातें कर रहे हो, अभी हमारा सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, वो है कि बैटमैन को मारना और कोई भी नहीं। तुम्हें पहले ही बताया है कि हम में से एक मर चुका है और तुम्हें उसका बदला लेना है। अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं है कि जो जोकर मरा है पहले पार्ट में वो एक्चुअली में जोकर था या नहीं, लेकिन यहाँ पे इनके कहने से लगता है कि शायद वो उन्हीं 3 जोकर में से एक जोकर रहा होगा। इसके जवाब में द क्राउन जोकर कहते कि हाँ मुझे पता है। उसी के जवाब में द क्रिमिनल जोकर कहते कि नहीं, तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, तुम्हें पता है जो हमारा साथी मरा है उसके ऊपर क्या बीत रही होंगी। और हम उसी के साथ देखते हैं जो जोकर पहले पार्ट में मरा था उसकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत हो चुकी है। उसी के साथ ये कहानी हमारे बैटमैन के पहलू के ऊपर आ जाती है। हम देख रही बैटमैन और उसके पुलिस सहकर्मी जज जॉर्डन के घर पे यहाँ पे रुके हुए हैं। वहाँ पे पता चला कि जज जॉर्डन के घर के बाहर बहुत सारे कुत्ते हैं जो कि किसी और नहीं तो जोकर के वायरस से इन्फेक्टेड है। उनकी हंसी भी जोकर के वायरस की तरह हो चुकी है। और जैसे बैटमैन और उनके पुलिस के सहकर्मी और बैटमैन बैटगर्ल के साथ अंदर आता है तो देखते कि जज जॉर्डन की मौत हो चुकी है। लेकिन जो जज जॉर्डन की बॉडी को देखते ही बैटमैन समझ जाता है कि इनको किसी कुत्ते ने नहीं मारा है तो किसी इंसान ने मारा है और शायद इसको जोकर ने ही मारा होगा। और उसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पुलिस सहकर्मी जो बैटमैन से पूछते हैं कि ये तो ठीक है लेकिन रॉबिन का क्या करना है, अब वो भी एक क्रिमिनल बन चुका है क्योंकि उसने जोकर को मारा है। इसके जवाब में बैटमैन कहते कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, रॉबिन बस थोड़ा भड़क चुका है लेकिन वो ठीक हो जाएगा और मैं उसे ढूंढने में मदद करूँगा। इसके जवाब में बैटमैन और बैटगर्ल कहते कि इसके जज जॉर्डन की मौत का पर्दाफाश करना पड़ेगा या फिर इसकी जान क्यों ले ली गई है इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। इसी के साथ हमें पता चलता है कि जो जज जॉर्डन है वो कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो एक करप्ट जज था जो कि रिश्वत लिया करता था और शायद इसी वजह से उसकी जान भी गई होंगी। ये कहते हुए बैटगर्ल और बैटमैन इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वो जैसे आगे बढ़ते हैं तो बैटमैन और बैटगर्ल के बीच में बातें होने लगती है। बैटगर्ल कहते हैं कि अब हमें रॉबिन का क्या करना चाहिए। बैटमैन कहते हैं कि अभी उसके ऊपर फोकस नहीं करना, हमें जोकर के ऊपर फोकस करना है क्योंकि रॉबिन ठीक है, बस वो थोड़ा बहक चुका है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें रॉबिन को छोड़ना होगा, हमें रॉबिन को भी ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। उसी के साथ हम गौतम की किसी और एक अनजानी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे रॉबिन किसी को मार रहा है बहुत बुरी तरह से। और वो जिस शख्स को मार रहा है, जिस इंसान को मार रहा है, उसको पूछते हैं कि मेरे सवालों का जवाब दो। उसके जवाब में वो आदमी जो मार खा रहा था वो कहता है कि तुमने तो कुछ पूछा ही नहीं है। रॉबिन कहते कि मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे जो लगा है उसने मुझे उसका आंसर दे दिया है जो मुझे जानना था। तो उसी के साथ हमें ये पता चलता है कि रॉबिन जिसको मार रहा था वो कोई और नहीं तो जोकर का ही आदमी था और उसके चेहरे के ऊपर पूल क्लीनर यानी कि जो स्विमिंग पूल होता है उसको क्लीन करने के लिए एक एसिड टाइप एक पाउडर यूज़ की जाती है, वो उसके चेहरे पे लगा हुआ था। इसका मतलब कि जहाँ पे पूल क्लीनिंग का काम अभी चालू है
या फिर कहीं पे भी स्विमिंग पूल है जहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे जोकर और उसका अड्डा होगा, वहाँ पे बाकी के जोकर भी होंगे। इसी के साथ हम सीधे आ जाते हैं बैटमैन के ऊपर, यानी कि जहाँ पे बैटमैन अब जा रहा था, अभी पहुँच चुका है। बैटमैन किसी और जगह पे नहीं तो गोथम सिटी के एक जेल के अंदर, या जहाँ पे क्रिमिनल को रखा जाता है, वहाँ पे जाता है। और इसके जवाब में बैटगर्ल कहती कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। बैटमैन कहता है कि मुझे जज जॉर्डन के घर पे एक फिंगरप्रिंट मिले थे और मुझे पता है कि वो किसके है। मुझे बस ये पता लगाने कि यह फिंगरप्रिंट उसी के है या फिर उसी ने उसका कत्ल किया है। ये कहते हुए अंदर जाने लगते तो बैटगर्ल अचानक से सहम जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अंदर कौन सा क्रिमिनल है। इसके जवाब में बैटगर्ल कहती कि क्या ये वही है। इसके जवाब में बैटमैन कहते कि हाँ। तो हमें पता चलता है कि बैटमैन किसी और के पास नहीं तो चिल जो के पास आया है। चिल जो या फिर जो चिल, ये वही इंसान है जिसने ब्रूस वेन के माता पिता को मारा था, यानी कि बैटमैन को माता पिता को मारा था, और अभी क्रिमिनल बन के वो जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है। जैसे जैसे बैटमैन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ही वो अपना आपा भी खो रहा था, क्योंकि उसको धीरे धीरे याद आ रहा था कि किस तरह से उसके आंखों के सामने उसके माता पिता को मार दिया गया था। वो जैसे जो चिल के सलाखों के आके पहुँचता है तो पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, बाहर निकलो, मुझे तुमसे पूछताछ करनी है। इसके जवाब में वहाँ से कोई भी आंसर नहीं आता। बैटमैन जो कि अपना आपा पूरी तरह से खो चुका था, वो उस सलाखे को तोड़ देता है, जेल को तोड़ देता है, और अंदर जाके देखता है तो अंदर कोई भी नहीं होता। इसी के जवाब में बैटगर्ल कहती है कि जो चिल को 3 महीने पहले ही हॉस्पिटलाइज किया गया है, क्योंकि उसको फोर्स टेस्ट का कैंसर था, वो इस हालत में उठ भी नहीं सकता, तो वो किसी की जान कैसे ले सकता है। तो इसके जवाब में बैटमैन कहता है कि अगर उसने किसी की जान नहीं ली तो कोई उसको विक्टिम बना रहा है और उसको फंसाना चाहता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि रॉबिन एक ऐसी जगह पे आ गया है जहाँ पे पूल क्लीनिंग का काम चालू है, या फिर पूल क्लीनिंग हो रही है या फिर हो सकती है। तो उसे लगता है कि यहाँ पे शायद जोकर का अड्डा हो सकता है, और ये इन्वेस्टिगेशन करते करते वो वहाँ पे पहुँच जाता है। उसी के साथ जब रॉबिन अंदर जाता है, उस पूल सेंटर के अंदर जाता है, तो वो देखते हैं कि पूल सेंटर के अंदर पुल के अंदर कोई केमिकल पड़ा हुआ है, और उस पुल के अंदर अनगिनत क्लासें पड़ी हुई है। रॉबिन जैसे उसका सैंपल, यानी कि पुल में से उसका सैंपल लेने के अपने जेब में से ईयरबड निकालता है, उसी वक्त पुल में से एक हाथ आता है और रॉबिन को अंदर लेने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबिन उसके अपने पैर से धक्का देके गन निकालता है, उसको मारने की कोशिश करता है। रॉबिन जैसे फायर करने वाला होता है तो उसको पता चलता है कि उसके गन के अंदर बुलेट नहीं है। उसी के साथ हम देखते हैं कि पीछे से जोकर आके रॉबिन को किडनैप कर लेता है या फिर पकड़ लेता है। रॉबिन को जोकर के पकड़ने के बाद रॉबिन को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है जोकर की तरफ से, और जोकर कहता है कि अगर तुम हमारे पार्टी में आ जाओ तो मैं तुम्हें आराम से एक्सेप्ट कर लूँगा और तुम्हारे सभी भूल को भी भूल जाऊँगा। यानी कि यहाँ से हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि जोकर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसके एक साथी को मारा गया है। इसी के जवाब में जोकर उसको ये ऑफर दे रहा है कि हमारे साथ मिल जाओ, जोकर फैमिली का हिस्सा बन जाओ, और इसी के लिए वो रेड रॉबिन के मास्क के ऊपर जोकर की हंसी बनाता है और जोकर को यानी कि रॉबिन को पहना देता है, और उसी के साथ कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं जितनी भी बार हंसता हूँ हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, और वो दर्द तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए वो जोकर का मास्क रॉबिन का मास्क रॉबिन को पहनाते हुए वो उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करते करते बैटगर्ल और बैटमैन दोनों ही उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे अभी रॉबिन है, यानी कि उस पुल सेंटर के यहाँ पे है। इसलिए बैटमैन को एक वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टिव कहा जाता है या फिर बेस्ट डिटेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे क्लू को पकड़ते हुए भी क्रिमिनल तक पहुँच जाता है। तो बैटमैन और बैटगर्ल उसी पुल के यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन इस बार नज़ारा कुछ अलग था। जो रॉबिन के वक्त जो एक लाश की तरह पड़े हुए थे पुल के अंदर, वो अब एक्टिव हो चुके, एक ज़ॉम्बी की तरह हो चुके हैं, और वो बैटमैन के ऊपर हमला कर रहे हैं। बैटमैन के ऊपर इतने ज़्यादा लोग एक साथ हमला करते हुए बैटमैन के ऊपर आपा नहीं रहता, और बैटमैन बहुत ही लाचार हो जाता है। उसी वक्त एक जोकर यानी कि जो ज़ॉम्बी टाइप का आदमी है वो गलती से बैटमैन की बेल्ट को अनलॉक कर देता है और कोई बटन दबा देता है। वो बटन दबाने के बाद सीधा बैट मोबिल यानी कि जो बैटमैन की कार है वो सेंसर के एक्टिव हो जाती है और बैट मोबिल वहाँ पे आ जाती है, और बैट मोबिल सबको कुचल देती है सिवाय बैटमैन और बैटगर्ल के। और आगे हम देखते हैं कि बैटमैन और बैटगर्ल दोनों भी रॉबिन के यहाँ पे पहुँच गए हैं, और रॉबिन बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है। बैटमैन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रॉबिन इनकार कर देता है, कहते कि मुझे हाथ मत लगाओ, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बैटमैन कहते कि मुझे देखो, मैं बैटमैन हूँ, ब्रूस वेन। इसके जवाब में रॉबिन कहते कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बस मुझे हाथ मत लगाओ, ये जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि रॉबिन वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है बैटमैन से, क्योंकि उसे लगता है कि
नाइट विंग जो कि बैटमैन का और एक साथी था, उसकी जान गई थी, वो सिर्फ बैटमैन की वजह से गई थी। फिर बैटमैन कहीं ना कहीं फिर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसके वजह से नाइट विंग की जान गई होंगी। और उसके बाद ही रेड हुड वापस से आता है। तो इस पूरी कहानी को हम देखते हैं कि रॉबिन अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है बैटमैन से। उसी के साथ रॉबिन बेहोश हो जाता है और बैटगर्ल और बैटमैन दोनों उसको रॉबिन को बैटगर्ल के घर पे लेके आ जाते हैं। इसके जवाब में रॉबिन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। बैटगर्ल बैटमैन से पूछते कि तुम उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते। तो बैटमैन कहते कि अगर मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया तो सबको पता चल जाएंगे कि रॉबिन कौन है, और उसके जो भी हज़ारों दुश्मन हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और उसकी नॉर्मल लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसी के साथ जब जोकर को मारा था, यानी कि रॉबिन ने जब जोकर को मारा था, तो उसके सामने बस और बस बैटगर्ल ही थी। अगर रॉबिन को पुलिस के हवाले कर दिया तो बैटगर्ल को अपना नाम और बाकी पूरी जानकारी देनी पड़ेगी कि वो कौन है, और ये पब्लिक हो जाने के बाद उनके ऊपर और भी ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। इतना कहने के बाद बैटमैन कहते हैं कि आप मुझे जाना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर इसके कातिल को या फिर रॉबिन को जिसने टॉर्चर किया है उसको ढूंढा नहीं गया तो रॉबिन का इतना टॉर्चर होना वेट हो जाएगा, किसी काम का नहीं आएगा। ये कहते हुए बैटमैन वहाँ से चला जाता है। जैसे बैटगर्ल अंदर आती है तो वो देखती है कि बैटमैन अपने बेड के ऊपर नहीं है और बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उसे लगता है कि वो कहीं भाग तो नहीं गया, लेकिन हम तब भी देखते हैं कि रॉबिन शॉवर देके बाहर आ रहा है। बैटगर्ल पूछती कि क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो। इसके जवाब में रॉबिन कहते कि हाँ मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ और शायद शाम तक मैं पूरी तरह से ठीक भी हो जाऊँ। इसके जवाब में बैटगर्ल कहती कि तुम्हें क्या लगता है तुमने अपने इतना आपा क्यों खो दिया। तो इसके जवाब में रॉबिन कहते कि आपा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कोई भी केयर नहीं करता है, फिर मेरी किसी को नहीं पड़ी हुई। इसके जवाब में बैटगर्ल कहती है कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, मैं ब्रूस की केयर करती हूँ, मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, मैं तुम दोनों की सबसे ज़्यादा केयर करती हूँ। इसके जवाब में रॉबिन बैटगर्ल को पास लेता है और किस करता है। उसी के बाद बैटगर्ल कहती कि नहीं, मैं इस तरह से बात नहीं कर रही थी, मैं बस केयर करती हूँ एज अ फ्रेंड और बाकी सब कुछ। उसी के साथ हम सीधे बैटमैन के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। बैटमैन पुरानी फाइल खोल के देख रहा था कि कौन कौन मिसिंग है या फिर कौन कौन क्रिमिनल गायब है, क्योंकि इसकी के जवाब में हमें पता चलता है कि बहुत सारे क्रिमिनल गायब है जो कि अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते थे और बहुत ही ज़्यादा बड़े माइंड के हुआ करते थे। पूरे सिटी के अंदर, गौतम सिटी के अंदर इतने सारे जोकर जो घूम रहे हैं, शायद उनके ऊपर ही ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है या फिर जोकर का गैस दिया गया है, वो पाउडर दी गई है जिनसे वो सब जोकर बने हैं। उसी के साथ हम द क्रिमिनल जोकर के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। द क्रिमिनल जोकर ने चिल जो को पकड़ा हुआ है और चिल जो को रिकॉर्ड करते हुए, कैमरा से रिकॉर्ड करते हुए पूछता है कि बताओ तुमने ब्रूस वेन के माता पिता को क्यों मारा था।